दोस्तों, एक कंप्लीट परिवार जब माना जाता है, क्या घर में मां बाप भी हो, बेटा भी हो, बेटी भी हो, तो आज हम बात करते हैं बेटी से रिलेटिव उस समस्या के बारे में जो कि हर घर में 9 से 10 साल या 16 साल के बीच में शुरू होती है। यानी कि लेडीजों में प्यूबर्टी का शुरू होना, यानी कि पीरियड का आना। इसको हिंदी में माहवारी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है और ग्रामीण भाषा में इसको महीना आना भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस पर खुलकर बात करेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर यह देखा गया है क्या इसमें पीरियड से रिलेटिव आधी अधूरी जानकारियां लोगों को होती हैं और लोग बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं और जिसके बदले में अननेसेसरी दवाइयों का यूज करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। मैं मानता हूं, मैं जेंट्स हूं, इसकी बात करने में मुझे झिझक होनी चाहिए, लेकिन कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हम इस पे खुलकर बात करेंगे और जो इसमें मिथक हैं यानी कि गलतफहमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मिथक या सबसे पहली जानकारी मैं आपको बता दूं, लेडीजों में पीरियड जो है 9 साल से लेकर 16 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। किसी लड़की को पीरियड 9 साल में भी शुरू हो जाता है और किसी लड़की को पीरियड 16 साल में शुरू होता है। हाँ, बीच में भी 14 साल में भी शुरू हो सकता है किसी लड़की को, किसी को 15 में भी हो सकता है। ये जो टाइमिंग है ये लड़की के बॉडी लैंग्वेज और उसके हार्मोनल डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। तो खासकर मैं ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, ना ही डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बल्कि जो आस पड़ोस में दादी नानी हैं या जिन्हें कोई अधिकतर ज्ञान नहीं है वो उनके पास बैठ के उस बात को शेयर करती हैं और वो आधी अधूरी जानकारी देती हैं और जिससे के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर पड़ोस में एक लड़की को 9 साल में पीरियड शुरू हुआ है, एक माँ की बेटी 15 या 16 साल की हो चुकी है, उसको पीरियड अभी नहीं आया है, तो वो माँ परेशान हो जाती है, अरे उसकी लड़की को तो 4 साल से पीरियड शुरू हो गए हैं, मेरी लड़की को अब तक पीरियड नहीं आया, पता नहीं आ गया या नहीं आ गया। तो पहला भैया ये है, दिमाग में ये ठान लो कि 9 साल में भी पीरियड शुरू हो सकता है और 16 साल में भी जाकर शुरू हो सकता है। तो 16 साल का इंतजार तो करो। ऐसा नहीं है कि 16 साल का इंतजार तो नहीं किया, बल्कि डॉक्टरों के पास में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। डॉक्टर ने भी लड़की की उम्र नहीं पूछी, लड़की की उम्र कितनी है, बल्कि उसको दवाइयों को पलंदा बांध दिया, जो कि अननेसेसरी दवाइयां हैं जिसका कोई यूज नहीं है। साथ ही साथ एक और मिथक होता है कि पीरियड का टाइमिंग कितना होना चाहिए, यानी कि ब्लीडिंग जो टाइमिंग होता है, नॉर्मली पीरियड में ब्लीडिंग 3 से 7 दिन होती है और कभी कभी किसी केसेस में 10वें दिन तक भी स्पॉट आ सकते हैं। ये सब नॉर्मली है। जिन्हें पीरियड 3 दिन तक आता है वो भी नॉर्मल है और जिन्हें 7 दिन तक पीरियड आता है वो भी नॉर्मल है। तो इसमें 3 दिन पीरियड आने वाला 7 दिन के पीरियड वाले से कंपेरिजन ना करें कि अरे मुझे तो 3 दिन में ही रुक गया और इसको 7 दिन तक पीरियड आया है। तो हो सकता है आपके हार्मोनल चेंजिंग या बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि आप केवल 3 दिन में ही सही हो जाते हो, या हो सकता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जिसके कारण उसको 7 दिन पीरियड आता हो। लेकिन दोनों नॉर्मली हैं और इसमें भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपने पीरियड का दिन बढ़ाने के लिए लोग दवाइयां खाते हैं, जो कि गलत है। इसी तरह से पीरियड बंद होने की तरफ जाते हैं। अब नॉर्मली देखा गया है कि मीनोपॉज एक पीरियड आने की अवस्था होती है, यानी कि मीनोपॉज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पीरियड आने बंद हो जाते हैं। और ये जो मीनोपॉज की जो सिचुएशन है ये औरतों में 40 साल से लेकर 50 साल के बीच में देखने को मिलती है। यानी कि किसी लेडीज को 40 साल आते आते पीरियड बंद हो जाते हैं और किसी लेडीज को 50 साल आते आते पीरियड बंद हो जाते हैं। कुछ औरतों को तो यह पता ही नहीं होता कि जिंदगी के किसी हिस्से में उसको पीरियड बंद होना है, बल्कि वो इस दिमाग में इस बात का भ्रम लिए बैठे हैं कि उन्हें पीरियड जिंदगी भर आना है। यह गलत है। मीनोपॉज एक स्टेज होती है जिसमें पीरियड बंद हो जाते हैं लेडीज के। 40 से लेकर 50 साल के बीच में पीरियड कंप्लीटली बंद हो जाते हैं और यदि 50 साल के बाद में भी आपको पीरियड आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बल्कि ऐसा ना करें कि 40 या 45 साल के बाद में यदि पीरियड आपको बंद हुआ तो आप पीरियड शुरू करने के लिए डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं। और होता भी यह है क्या आप डॉक्टर्स के पास गए, पहले तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी उम्र नहीं पूछी बल्कि पीरियड लाने के लिए दवाइयां लिख दी। अब वो दवाइयों के द्वारा से 2 या 4 महीने तक आगे पीरियड आया, पीरियड फिर बंद हो गया। अंग्रेजी फायदा नहीं करेगी, फिर देसी पे पहुंच जाते हैं। और देसी के मैंने ये देखा है कि 5-5, 10-10 साल तक औरतें पीरियड लाने के लिए बुढ़ापे में नुक्से पे नुक्सा खाती रहती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं पीरियड के समय में होने वाले दर्द के ऊपर।
जब पीरियड शुरू होता है तो हल्का फुल्का क्रैम्प्स आता है बच्चेदानी पे, यानी कि बच्चेदानी में ऐंठन सी शुरू होती है। यह हल्का फुल्का दर्द है। अगर आप अपनी दिनचर्या बनाए रखते हैं, आप अपने खान पीन पे ध्यान रखते हैं, आप हल्का फुल्का टहलते हैं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हैं और आप अपनी दिनचर्या को ऐसे ही रखते हैं जैसे पहले रखते थे, तो ये जो हल्के फुल्के क्रैम्प्स हैं या हल्का फुल्का जो पेड़ों में दर्द है या कमर में दर्द है, ये खत्म हो जाएगा। जो कमजोरी सी लगी है वो भी खत्म हो जाएगी और आप रेगुलरली पीरियड को सही से निपटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कभी कभी होता क्या है, क्या जैसे ही पीरियड शुरू हुआ कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले गए, आंसर पार्टी पकड़ ली चारपाई की और बिल्कुल उठने का नाम ही नहीं लेते, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो जो क्रैम्प्स आ रहे हैं आपके बच्चेदानी में या जो ऐंठन है पेट में, वो और लंबे समय तक रहेगी। और अगर लंबी समय तक रहेगी तो फिर आप दवाइयों के लिए डॉक्टर्स पे भागोगे। डॉक्टर्स क्या करेंगे आजकल, आपको समझाया नहीं जाएगा कि मूवमेंट करना है क्या है, बल्कि आपको दवाइयों को बुलंदा बांधा जाएगा। तो इस चीज से ही बचें। पहले अपनी कोशिश करें, टहलें, घूमें फिरें, अपनी दिनचर्या में अच्छे से लौट जाएं, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, खान पीन का ध्यान रखें, घर में परिवार में घुल मिल के रहें। ऐसा नहीं है कि कोना पकड़ लिया तो वहीं रहना है। आपको ये समस्या अचानक ही अपने आप से खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर ये समस्या रहती है तो पेड़ों पे आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, हाथ पैरों पे तेल की मालिश कर सकते हैं, इससे बहुत हद तक आराम मिल जाता है। फिर भी यदि बहुत ज्यादा समस्या है तो आप डॉक्टर्स की सलाह ले लें। डॉक्टर्स इसमें कुछ एनाल्जेसिक दवाइयां दे देते हैं जिससे कि आराम हो जाता है। आइए अब बात करते हैं पीरियड से जुड़ी हुई कुछ गलतफहमियों के ऊपर। पीरियड का जो ब्लड होता है वो गंदा होता है या डर्टी होता है, ये बिल्कुल गलत है। पीरियड के समय निकलने वाला जो ब्लड होता है वो भी प्योर ब्लड होता है और वो डर्टी ब्लड नहीं होता है। एक और मिथ है कि पीरियड के टाइम पे नहाना नहीं चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। आप पीरियड के टाइम पे नहा सकते हैं गर्म पानी से। गर्म पानी से नहाइएगा, एक तो आपको हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिलेगा, आप साफ सफाई का ध्यान रखोगे और आपको इंफेक्शन लगने के चांसेस कम होंगे। और जो गर्म पानी से आप नहाए हो उससे पेट के क्रैम्प्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण दर्द में भी आराम मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पीरियड टाइम में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत है। आप नॉर्मली एक्सरसाइज कर सकते हो, आप टहल सकते हो, आप हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। एक बहुत ही अच्छा और सटीक सवाल मुझसे पूछा गया था, कई बार मैंने भी लोगों को इसमें एक्सप्लेन किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब पीरियड टाइम में पार्टनर से मिलने पर क्या प्रेगनेंसी ठहर सकती है? बहुत सौ को ये होता है कि पीरियड के टाइम में मिलने से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। ये गलत है। पीरियड में मिलने पर भी प्रेगनेंसी ठहर सकती है। इसका मेन कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आपका स्पर्म है वो लेडीज के अंदर 5 दिन तक जीवित रह सकता है और अगर उन 5 दिनों में लेडीज को ओवुलेशन शुरू हो गया है तो हो सकता है वो स्पर्म उस ओवम से जाकर फर्टिलाइजेशन कर ले और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो ये मिथ ना रखें कि पीरियड टाइम में प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती है, पीरियड टाइम में प्रेगनेंसी ठहर सकती है। एक और मिथ होता है कि पानी में तैरने से पीरियड बंद हो जाते हैं। पानी में तैरने से पीरियड बंद नहीं होते, हल्का फुल्का कम हो सकता है लेकिन बंद होने का कोई हिसाब नहीं है। तो इस तरह से जो मैंने जानकारी दी है उसका ध्यान रखें और इसके अलावा आपको किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। फ्री लीजिए, फ्री माइंड रहें। अगर फिर भी कोई समस्या है तो अपने परिवार में अपनी मां से उस बात को जरूर ही शेयर करें, क्योंकि आपके पूरी दुनिया में आपके लिए आपकी मां सबसे अच्छी दोस्त है। और अगर कोई ज्यादा समस्या है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।